इमेजिन करो आज डेट है 1 जनवरी 2030। आप एक बहुत आलीशान से घर में बैठे हो जो कि आपका है। घर के बाहर टॉप मॉडल की लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, करोड़ों की फ़ैन फॉलोइंग है। सोशल मीडिया पर हर जगह लोग आपकी मिसाल दे रहे हैं। आज वो सब आपके पास है जो आपको चाहिए था। अच्छा, ये सब सोचकर आपको कैसा लगा? मज़ा आया ना? ये इमेजिनेशन कोई सपना नहीं है। बहुत सारे लोग इस इमेजिनेशन का यूज़ करके अमीर बन गए। इसे बोलते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन मतलब आपकी सोच आपका फ्यूचर बनाती है, आपको अमीर बनाती है। सबसे बड़ी कमज़ोरी है हम लोगों की कि हम लोग खुद को अमीर बनता सोच ही नहीं पाते। लोगों को डर लगता है अमीर बनने से, अमीर होने से। और जब तक ये डर रहेगा, अमीर होना तो दूर, ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। सोचिए आपके सामने दो तरह के इंसान हैं। एक वो जो सारे दिन ये सोचता रहता है कि मेरी ज़िंदगी में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, शायद मैं कभी सफल हो भी पाऊँगा या नहीं। और दूसरी तरफ वो इंसान है जिसके दिमाग में सारे दिन ये चलता रहता है कि मैं एक दिन तो अमीर बनकर रहूँगा। कैसे होगा पता नहीं, लेकिन होगा ज़रूर। अब बताओ दोनों में से कौन सफल होगा? ऑब्वियसली वही जो अपने दिमाग को सक्सेस के लिए ट्रेन करता है। सबसे पहले आप अपने दिल और दिमाग को इतना मजबूत करो कि आप ये बात एक्सेप्ट कर सको कि एक दिन आपके पास बहुत पैसा आएगा, और 100% आएगा ही आएगा। न्यूरोसाइंस के हिसाब से हमारे थॉट पैटर्न्स हमारे एक्शंस को डायरेक्ट करते हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये बोलोगे कि मैं अमीर बन रहा हूँ, तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में काम करेगा ही करेगा। बिलीनियर्स के इंटरव्यू में एक चीज़ आपको ज़रूर दिखेगी कि जब वो कुछ नहीं थे, उन्होंने तभी मैनिफेस्ट कर लिया था कि वो एक दिन रूल करेंगे। अब्दुल कलाम जो एक समय में न्यूज़पेपर बेचते थे, वो एक दिन मिसाइल मैन और भारत के प्रेसिडेंट बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोटी सी उम्र में अपने उड़ान भरने के सपने को मैनिफेस्ट किया। शाहरुख खान जब एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, तभी उन्होंने कहा था एक दिन मैं इस मुंबई पर राज करूँगा, और वही हुआ। आप भी खुद को अमीर और सक्सेसफुल बनता देखो, और इस विजुअलाइजेशन को दिल और दिमाग के डीप एनग्रेव कर लो। क्योंकि अगर आप अमीर बनने से डरोगे तो सक्सेस आपसे दूर ही भागी। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ सोचने से पैसे कैसे आएंगे। तो चलिए अब अगले स्टेप में समझते हैं कि एक्शन कैसे लेना है जो आपकी सोच को रियलिटी में बदल सके। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे फीफो मेथड का। नंबर 2, फीफो मेथड। इसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। शब्दों से आप समझ चुके होंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है पहले घुसना और पहले निकलना। एक उदाहरण से समझते हैं। जस्ट इमेजिन आपने कहीं से एक सॉलिड और ट्रू इन्फॉर्मेशन पता कर ली कि किसी मार्केट में यार्ड की ज़मीनें अगले 1 साल बाद मास्टर प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होंगी। उसमें फ़ॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट होगा और कई तरह से मल्टी डाइवर्स प्रोजेक्ट शुरू होंगे। आपने ये भी प्रेडिक्ट कर लिया कि अगर आज यहाँ जितना भी लगाकर लैंड्स एक्वायर कर दिए जाएं और अगले साल इसे सेल करें, तो कम से कम 6 से 8 गुना का फ़ायदा होगा। मेरा एक सवाल ये है कि ये फ़ायदा कैसे मिलेगा, किसे मिलेगा? मुझे लगता है आप बोलेंगे जो भी ये ज़मीन खरीद लेगा वो तो बात ठीक है, लेकिन किसे ज़्यादा फ़ायदा होगा? उसे जो आज खरीदेगा, या फिर उसे जो 6 महीने बाद खरीदेगा, या फिर उसे जो 11 महीने बाद खरीदेगा? इसका जवाब है इसका फ़ायदा उसे मिलेगा जो आज या अगले 1 महीने के अंदर इसे एक्वायर करेगा। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतेगा लैंड एंकर्स में बुक होते रहेंगे और लास्ट में आते आते बचेंगे ही नहीं, और अगर बच भी गए तो वो सस्ते कीमत में ही मिलेंगे जितने में आज मिल सकते थे। और इसी वजह से उतना फ़ायदा भी नहीं होगा जितना 1 साल बाद हो सकता था। चलो एक और सवाल पूछता हूँ, कहीं इस बार सही जवाब दे पाओ। फिर एक बार वही सवाल, अगले 1 साल बाद ज़्यादा फ़ायदा किसे होगा? उसे जो अगले 1 साल बाद पहले लोड में बेचेगा, या फिर उसे जो उसे लेट बेचेगा? जवाब है उसे जो पहले लोड में बेच देगा। वजह एकदम सिंपल है। ये एक सच्चाई है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेशक बढ़ेगी, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि इसकी वैल्यू में फ्लक्चुएशंस होता रहेगा। ये फ्लक्चुएशन राइज तब करेगा जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि एग्जाम्पल ने दिमाग तो खोला लेकिन थोड़ा इरेलीवेंट हो गया, आखिर हमारे पास करोड़ों आएंगे कैसे? दोस्तों, इस मेथड के जरिए मैंने बस तुम्हें क्लू दिया है। जब भी लाइफ में जहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखे पहले घुसो और पहले बाहर निकलो। दूसरों के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा बनाओगे। नंबर 3, लीफो मेथड। ये भी बिल्कुल फीफो जैसा ही है। इसमें फ़र्क इतना सा है कि लास्ट में आना है और पहले निकल जाना है। फॉर एग्जांपल 4 प्रोडक्ट्स ए बी सी और डी खरीदना इसी सीक्वेंस में है, बस बेचते समय डी को पहले बेचना। शेयर मार्केट में इस टेक्निक का तगड़ा इस्तेमाल किया जाता है। चलो समझाता हूँ। मान लो मार्च का महीना है और आपने रेनकोट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ के साथ टाई अप कर लिया। 1.5 से 2 महीने के बीच लगभग 1000 यूनिट्स का इनपुट ले लिया है। अब इसे आपने ख़रीदा होगा लगभग 2 महीने पहले। उस वक्त इसका प्राइस बहुत ही लो होगा, और जाहिर सी बात है ठंड में रेनकोट कौन पहनेगा। लेकिन 3 महीने बाद शुरू होगा बरसात का मौसम, और सबसे पहले आप इसे बेचना चालू करेंगे।
जब मार्केट में प्राइस इस प्रोडक्ट के पीक पर होगा और इसका डिमांड भी पीक पर होगा, तब आपकी सेल्स भी पीक पर होगी। इससे आपका प्रॉफिट कॉम्परेटिवली किसी भी टेक्निक के मुकाबले नेक्स्ट लेवल का होगा। इससे प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ेगा ही, प्लस वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपका लॉस नहीं होगा। रूल नंबर 4, रिले योर प्रोजेक्ट्स टू डिमांड। अगर पानी बेचा जा सकता है ना, तो मेरे भाई यकीन मानो कुछ भी बेचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए बस डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो गांव में 10 आम के पेड़ हैं और जिनके पेड़ हैं वो आम बेचने का धंधा कर रहे हैं। बाय एनी चांस आपके पास कोई धंधा नहीं है, आप एकदम बेकार बैठे और आपको ये भी पता है कि अगर आप 11वें बंदे बने तो पक्का फंसोगे, कंपटीशन आपको लात मारकर बाहर फेंक देगा। अब मेरा सवाल है, आप ऐसा क्यों करोगे कि लोग आपके पास खींचे चले आए? मैं बताता हूँ, क्योंकि वो गांव है और वहाँ पर लोग सिर्फ आम बेचते हैं और आम खाना जानते हैं। आप आम का जूस बेचना शुरू कर देंगे, आप आम का अचार बनाना शुरू कर देंगे। कहने का सीधा सा मतलब है कि आपको किसी भी तरह से धंधा करना है, बिजनेस एक्सपेंड और ग्रो करना है। अब आप चाहें तो मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दो या फिर डिमांड क्रिएट करके उसे यूनिक आइडिया से बेचो। एग्जाम्पल के लिए सैकड़ों स्टोरीज पढ़ी हैं, तो जब आपका मकसद पैसे कमाने का हो और बहुत ज़्यादा कमाना हो, डिमांड क्रिएट करो और उसे सेटिस्फाई करो। रूल नंबर 5, पब्लिसाइज योर स्किल। आपको क्या लगता है इंडिया में सबसे अच्छा क्रिकेट खेलने वाले सिर्फ वही 11 प्लेयर्स हैं जो इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, या फिर वो जो स्टेट लेवल पर खेलते हैं, या फिर वो जो IPL में खेलते? नहीं, उनसे भी बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं, शायद उनसे भी अच्छा खेलते हैं, खेलना जानते हैं और खेल को समझते भी हैं। लेकिन वो 500 रुपये के लिए टूर्नामेंट खेल रहे हैं और उसी खेल को इंटरनेशनल लेवल पर खेलकर करोड़ों कमा रहे हैं। बात यहाँ पैसों की या लेवल की नहीं है, बात है स्किल को पब्लिसाइज करने की, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। फिर हम वहीं आ गए जहाँ हम पहले थे, लेकिन यहाँ हम अपनी स्किल को दिखाएंगे। जो भी खिलाड़ी देश के लिए लड़ रहा है वो कभी गली में भी खेलता था, लेकिन उसने ज़माने को अपना खेल दिखाया, तभी ज़माने ने उसे सितारा बनाया। आप खुद सोचो, विराट कोहली जितने इंटरनेशनल ग्राउंड्स खेलते हैं, अगर उतना ही अच्छा वो आज किसी चैरिटी लीग या पॉलिटिकल पार्टी कप में खेल रहे होते तो क्या सेम पोजीशन पर होते? नेम, फेम और मनी के मामले में जवाब आपको खुद पता है। तो अपने स्किल को एक्सप्लोर करो और अपग्रेड करो और दुनिया को दिखाओ। और यह सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं बल्कि हर फील्ड में अप्लाई होती है। जिनकी मैथमेटिकल स्किल अच्छी है उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वो मैथमेटिक्स पढ़ाकर खूब पैसे कमा पाए। जैसे अलग सर का फिजिक्स में टीचिंग का स्किल, जिसने उन्हें 8,000 करोड़ के मुकाम तक पहुंचा दिया। दोस्तों, आई होप आप समझ चुके होंगे कि ये 5 लेसन्स आपको अमीर बनने में किस तरह हेल्प करने वाले हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग